बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चे गवेरा ने अपनी मौत से 2 बरस कबल अलजायर में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा था, मौत आने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद की कोई हद नहीं। दुनिया के किसी भी कोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतेह हमारी फतेह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। अमेरिका को नाको चने चबवाने वाले गोरिल्ला जंगजू चे गवेरा को 9 अक्टूबर 1967 में उससे कई जिंदगी से महरूम करके मनो मिट्टी तले दबा दिया गया था। 1997 में मालूम हुआ कि उसे बोलिविया के गांव लाहेगोरा में खुफिया तौर पर सुपर्द खाक किया गया था और तब उसकी बाकियात को वहां से निकालकर क्यूबा पहुंचाया गया। अर्जेंटाइन में पैदा होने वाले चे गवेरा वो इनकलाबी था जिसने फिदेल कास्त्रो के साथ 1959 के इनकलाब क्यूबा की क़यादत की थी। वो बाएं बाजू के हामियों का हीरो था जिसकी जिंदगी जद्दोजहद और तस्वीर इनकलाबियों के लिए अज़म व हिम्मत और साम्राज्य से नफरत की अलामत बन गई थी। मार्क्सी फिक्र से मुतासिर चे गवेरा उस नतीजे पर पहुंचा कि मेहनत कश तबके और महकूम लोगों की आज़ादी का वाहिद रास्ता इनकलाबी जद्दोजहद के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। उसने एक ख्वाब ही नहीं देखा बल्कि उसकी ताबीर पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चे गवेरा की जिंदगी के औराक उल्टें तो मालूम होगा कि उसने पैदाइश के बाद अर्नेस्टो गवेरा डी लांसर ना का नाम पाया। वो 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के एक मुतवस्तित घराने में पैदा हुआ। उसने तिब की तालीम हासिल की और उस अरसे में जनूबी व वस्ती अमेरिका में उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करने का मौका मिला। उस दौरान चे गवेरा ने हर तरफ गुर्बत और जुल्म व जबर देखा और बाद में मार्क्सिज्म में दिलचस्पी लेते हुए उस पर खुला कि जनूबी और वस्ती अमेरिका के मसाइल का वाहिद हल मुसलह जदोजहद करना है। चे गवेरा अपनी इनकलाबी जदोजहद के साथ ज़िंदगी से भरपूर ऐसा शख्स था जो रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, एक लिखारी भी था। यूँ तो वो डॉक्टर बन चुका था, लेकिन उसे गोरिल्ला जंगजू के तौर पर वो लाफानी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई जिसका दौरान तालीम उसने खुद भी तस्वर नहीं किया होगा। चे गवेरा ने फिदेल कास्त्रो से मिलकर अमेरिका नवाज क्यूबाई हुकूमत का तख्ता उलटने और गोरिल्ला जद्दोजहद के जरिए इनकलाब लाने की जद्दोजहद में उस तरह हिस्सा लिया जैसे वो उसकी आबाई सरजमीन है। वो हर उस जगह लड़ने गया जहां जुल्म हो रहा था। बाद में वो फ्रांस, चीन, शुमाली कोरिया, मिस्र, अलजायर समेत 7 नौ आज़ाद अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर गया और वहाँ की क़यादत को अपना फलसफा समझाता रहा। 1965 में वो क्यूबा लौटा और 2 हफ्ते बाद अचानक मंजर आब से गायब हो गया और उसके बाद चे गवेरा की मौत की खबर आई। अर्जेंटाइन के शहरी चे गवेरा की इनकलाबी खदमात के तौर पर इनकलाब के बाद उसे क्यूबा की शोहरत दी गई। इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया जिसने सैकड़ों इनकलाब दुश्मनों को सजाए मौत दी और फिर उसे अहम ओहदे और वजारत का कलमदान सौंपा गया। लेकिन इख्तलाफात के बाद वो क्यूबा की शोहरत वापस करके कांगो में इनकलाबी जद्दोजहद के लिए रवाना हो गया। ताहम वहाँ के बागियों से मायूस होकर चंद माह बाद ही मोज़म्बिक चला गया, जहाँ पुर्तगाली नौ आबादियाती हुकूमत से नंबर आज़मा तहरीक को अपनी खिदमत पेश की, लेकिन वो भी उसे न समझ सके। उसी दौरान CIA को कांगो में चे गवेरा की मौजूदगी का पता चल गया और वो बाद में उसकी बोलिविया पहुंचने तक नकल व हरकत पर मुसलसल नज़र रख रहे थे। बोलिविया में वो जिंदगी और मौत की आंख मचोली जारी रखे हुए था कि मुखबिरी हो गई और उसे पकड़ लिया गया। चे गवेरा की जद्दोजहद और उसकी मौत दोनों का उस कदर शहरा हुआ और वो ऐसा मकबूल हुआ कि उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। 1968 में तलबा की आलमी तहरीक के दौरान चे गवेरा की 8 बरस पुरानी एक तस्वीर लाखों टी शर्ट्स और पोस्टरों पर छप गई। बाद में ये मुख्तलिफ तंजीमों के परचमों, इनकलाबी और अवामी मुहिमात में इस्तेमाल हुई और ये लातीनी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक से लेकर दुनिया भर में टी शर्ट्स और काफ़ी के मग पर भी देखी गई। चे गवेरा की बाकियात को क्यूबा में सांता क्लारा में एक मकबरा तामीर करके पूरी कौमी एजाज़ के साथ दफन किया गया। ये वो जगह है जहाँ चे गवेरा की बाकियात में क्यूबा के इनकलाब की आखिरी फैसला कुन लड़ाई हुई थी।